हरे कृष्णा ज्योति माता जी। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की दंडवत प्रणाम मीना। दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी, आपने नरसिंह आरती कर लिया क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी और सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी नहीं हुई नरसिंह आरती, कर लूं? जी जी कर लें प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नामस्ते नरसिंहाय, नामस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शिलाटङ्का नखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयो नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जयो प्रहलाद महाराज। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। जय। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 10 नाम अपराधी बोल देती हूँ। जी माता जी। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, पवित्र भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरि धन्यवाद बोल। माता जी। हरि धन्यवाद। बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरे हरि कृष्णा बोल। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा गुरु जी। राम राम प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी राम हरे भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम 5 मिनट कीर्तन करते हैं सारे भक्त आने तक।
सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी के नाम में। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण जय सबको दंडवत प्रणाम। सभी भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण वंदे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरि बोल। के चरणों हरि में बोल। बोल हरि हरे ठीक, कृष्ण सब गुरु लोग जी दंडवत हरे कृष्णा माता जी। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आज किसका टर्न है बताने का? सुषमा नेगी माता जी का है हरे गुरुजी। धन्यवाद। जी जी शुरू हरे कीजिए। कृष्णा गुरु जी और सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले पृष्ठभूमि में बताते हैं, जिंदगी में कभी भी हमें चुनाव करना पड़े किसी भी परिस्थिति में तो हमें कृष्ण का चुनाव करना चाहिए, नारायणी सेना का नहीं। पहला अध्याय युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में सेना निरीक्षण करते हुए कृष्ण रथ को बीच में भीष्म पितामह गुरु द्रोण के सामने रोकते हैं, जिसे देखकर अर्जुन निराश होकर युद्ध न करने की सोचते हैं। वो कृष्ण को युद्ध न करने के 4 कारण बताते हैं। करुणा, सुख की अपेक्षा, कुल धर्म का विनाश, पाप का भय। दूसरा अध्याय गीता का सार। अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। कृष्ण अर्जुन को गीता सार बताते हैं। इसमें 4 बातें बताते हैं: आत्मा का ज्ञान, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, स्थित प्रज्ञा। तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, मैं भ्रमित हूँ, युद्ध करूं या ना करूं। कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का पालन करने को कहते हैं। फल के बिना इच्छा से कार्य करो। अर्जुन कहते हैं इसमें काम जो हमें भगवान से दूर ले जाए वो सबसे बड़ी बाधा है। काम मन इंद्रियों बुद्धि में रहता है। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, काम से निकलना है तो ज्ञान का अनुशीलन करो। ये ज्ञान हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। ये ज्ञान हमें मोक्ष प्रदान करता है, भगवत धाम ले जाता है। ये ज्ञान हमें यज्ञ करने से प्राप्त होता है। ये यज्ञ हरि नाम संकीर्तन है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। 5वां अध्याय कर्म योग। 5वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग करने को कहते हैं। संन्यास और कर्मयोग दोनों समान है, लेकिन इनमें कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ है। हमें युद्ध करना है हमारे अंदर के अनर्थों से। सकाम कर्म हमें बंधन में लाता है, निष्काम कर्म हमें मुक्ति दिलाता है। 6ठा अध्याय ध्यान योग। ध्यान योग कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन हमारा शत्रु और मित्र दोनों है। मन का अनुशीलन करने को 2 चीजें चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। हरे कृष्णा। गुरु जी मैंने इतना ही लिखा, क्षमा करना कोई गलती हुई हो। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि हरि बोल बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बढ़िया बोल है। माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। हरि हरे बोल कृष्ण माता गुरु जी, जी, बहुत दंडवत सुंदर। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद सुषमा नेगी। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पितृपक्ष खत्म होने के लिए 3 दिन बचे हैं। 11, 12, 13 और 14। तो आज का हम ये भगवत गीता का सत्र है, वह कुछ मैं पितरों के नाम ले रहा हूँ, मतलब जिन्होंने ये पितृपक्ष के लिए दक्षिणा दी थी उनके बारे में। तो आने वाले ये 4 सत्र है, हम
उनको समर्पित करेंगे। तो मैं नाम बता रहा हूँ जिन्होंने ये वैष्णव भोज के लिए कुछ दक्षिणा दी थी। जी, तो नाम इस तरीके से है। पहला है ईश्वर जगासिया, दूसरा है पूजा डिमरी, मतलब जो उनके पितृपक्ष के पितरों के लिए उन्होंने दान दिया था। रूबी कुमारी, शीला मुखाले, विशाली घावे, ज्योति माली, धनवंती, जस्मिता पत्रे, झुम्मा गोराई, अशोक चावला, सुमित्रा के पति, और अंजलि शर्मा, वैष्णवी तट, वृषाली तट, और जी, और मीना दवार और राधिका सिंह। तो इन्होंने जो प्रणाम। गुरुजी मैंने भी दिए थे। हरे रिति, कृष्ण गुरु। जी, तो रिति तो बस। और किन्होंने दिया था? तो जिन्होंने जिन्होंने दिया था, जिनके नाम में भूल रहा हूँ, तो शांभवी शर्मा जी, शंभवी शर्मा, ऋषभ उसके कुमार। बाद ममता पाल माता जी और ममता कुमारी। ओके, तो इन्होंने सरिता जी, आपका लिया मैंने, सरिता मैं भी दिया था प्रभु जी। सोमाकर जी। ओके, तो जिन्होंने जिन्होंने दिया है, तो हमारे जो आने वाले जो 4 सत्र है, हम उनको समर्पित करते हैं उनके पितरों के लिए। और जो लोग हैं वो कल परसों 3 दिन, आखिरी 3 दिन बचे हैं। तो बाकी के लोग भी कहा था कि 14 तारीख को सर्वपित्री अमावस्या है, तो उन्होंने भी ये, हाँ, एक ऋषभ जायसवाल करके है, और एक मनमोहन सिंह यादव, उन्होंने भी दिया था। गुरुदेव आपको कल मिल गया था ना? नहीं मिला आपको? नहीं मिला अभी तक? नहीं। अच्छा मैं आज आप पता करती हूँ। हाँ, ओके, तो जी, तो बाकी लोगों का भी मैंने नाम लिया है। तो जी, और बाकी के जो लोग हैं, किसी का नाम मिसिंग है, तो कल भी हम ये अनाउंसमेंट करेंगे। अभी सर्वपित्री अमावस्या तक, जो 14 तारीख को आखिरी दिन रहेगा, तो ये आने वाले 4 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशल रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ओके जी। हरे कृष्ण गुरुजी। सरिता कुमारी मेरा नाम है, वो हाँ हाँ, आपका भी लिया था मैंने, है ना, सरिता कुमारी माता जी। ओके, तो हरे अभी हम कृष्ण आगे गुरुजी। बढ़ते हैं। जी, गुरुजी मेरा एक सवाल है। मैं ये पूछ रही थी कि 4 घर में 4 बेटे हैं तो चारों को करना चाहिए? नहीं नहीं, आई एक थिंक नहीं अभी करना किया चाहिए। नहीं हमने। देखी करना चाहिए। अच्छा, एक मुझे व्यक्ति मालूम ने नहीं करना था। चाहिए, लेकिन वैष्णव तरीके से करना चाहिए। अच्छा, ओके, तो धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो कल हमने 1 से 6 अध्याय पूरे किए थे, और आज हम 7 से 12 अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल का 1 से 6 अध्याय के बारे में मैं एक एक लाइन में बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर कोई लिखना चाहते हैं तो लिखिए। पहला अध्याय है, एक लाइन में अगर किसी को बताना है तो, अर्जुन भ्रमित होकर युद्ध न करने के 4 कारण देता है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। मैं 6 अध्याय के एक एक लाइन में नोट्स आपको दे रहा हूँ। अध्याय 1 में अर्जुन है वह भ्रमित होकर युद्ध न करने के 4 कारण देता है। और ब्रैकेट में लिखिए, अर्जुन तनावग्रस्त मनस्थिति में चला जाता है। अध्याय 2 लिखिए, कृष्ण को अर्जुन गुरु के रूप में स्वीकार करता है, और कृष्ण अर्जुन को गीता सार बताते हैं, गीता का सार बताते हैं। फिर तीसरे अध्याय में लिखिए, 2 पॉइंट लिखिए। अर्जुन भ्रमित होता है सब कुछ सुनकर, और भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग बताते हैं।
निष्काम कर्म योग बताते हैं। ओके, चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को काम से निपटने के लिए ज्ञान योग बताते हैं। चौथे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को काम से निपटने के लिए ज्ञान योग बताते हैं। पांचवें अध्याय में अर्जुन दोबारा भ्रमित होता है और कृष्ण अर्जुन को वापस एक बार निष्काम कर्म योग का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। छठे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को मन के नियंत्रण और असफल योगी की गति के बारे में बताते हैं। छठे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को मन के नियंत्रण कैसे करे और असफल योगी की गति के बारे में बताते। तो ये 6 अध्याय का सारांश है। अभी मैं 6 अध्याय का सारांश एक लाइन में बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी 6 अध्याय को अगर एक लाइन में याद रखना है तो इसका अर्थ है संसार में रहो लेकिन संसार के मत हो जाओ। समझ में आ रहा है? एक लाइन में संसार में रहो लेकिन संसार के मत हो जाओ। मतलब कौन मुझे इसको एक्सप्लेन करेगा एक लाइन में, कोई उदाहरण देकर? संसार में रहो लेकिन संसार के मत हो जाओ। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रहा है प्रतिभा कुमारी, ट्रेन में ही लगता है। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी आवाज आपने नहीं एक आ बार रहा। बताए थे जैसे कि जो बॉयफ्रेंड होते हैं, आवाज कट रहा है प्रतिभा कट कुमारी। वो जो बॉयफ्रेंड होता है वो आवाज आ रही है गुरुजी? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट। ज्योति मालिक। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों को हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर हम कोई भी भौतिक कार्य भी करते हैं तो वो गुरु और कृष्ण को समर्पित करते हुए करें, तो फिर हम ऐसे संसार के नहीं होकर रहते, संसार में भी रहते हैं तो फिर हम संसार के होकर नहीं रहते। अगर हम गुरु को और कृष्ण को समर्पित करते हुए करेंगे तो, जैसे हम ओके, अगर किचन में खाना बनाते हैं तो अगर हम खाना भगवान का वो अलग है, वो भक्ति योग है। कल मैंने कर्म योग बताया केवल, तो कर्म योग का उदाहरण आपको देना है, वह नहीं बताना है आपको। जी, नेक्स्ट। सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि जैसे हमको संसार में रहते हुए भी किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उसको उस पानी का उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, तो ये सही उदाहरण दिया है सोमाकर ने कि संसार में रहो मतलब पानी में रहो लेकिन गीले मत हो जाओ, है ना? परिवार में रहो लेकिन परिवार के रिश्तेदारों से, परिवार से आसक्त मत हो जाओ। तो कई लोग हैं वह इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और फिर छोड़ देते हैं या फिर कम कर देते हैं या फिर अपने ही मन से भक्ति करते हैं फिर। ठीक है, तो संसार में रहो लेकिन संसार के मत हो जाओ, मतलब पानी में रहो लेकिन गीले मत हो जाओ। अगर पानी में आपको गीला नहीं होना है तो क्या करना होगा?
तो आपको स्विमिंग सूट पहनना होगा, बराबर है, पूरी तरीके से ढक के रखना होगा, है ना। वो गॉगल वगैरह वो आता है ना, स्विमिंग सूट पूरा इतना सा दिखता है, और अगर आप उसको निकालोगे तो आपको लगेगा कि मेरे शरीर को एक बूंद भी नहीं लगा है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं संसार में रहो लेकिन संसार के मत हो जाओ, ठीक है। इसको कहते हैं कर्म योग, मतलब सब कुछ करो, कर्म करो, लेकिन अनासक्त हो जाओ। तो आप बोलोगे ये कैसे संभव है? ये अभ्यास करने से संभव है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ओके, ठीक है। अभी हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जी, सब लोग तैयार है? 7 से 12, 7 से 12 अभी ट्रेन भागेगी 7 से 12 तक। तो सब लोग जरा गाड़ी में बैठे रहिए। ओके, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप स्टेशन में उतर जाए बीच में। ओके, तो 6 अध्याय में भगवान ने कहा कि जीवात्मा है वो ऐसे वातावरण में रह रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। इसके लिए उसको दुख क्यों वो झेलता है संसार में रहकर? क्योंकि संसार में रहते वो आसक्त हो जाता है रिश्तेदारों से, परिवारों से, वस्तु से, है ना। इतने आसक्त होते, लेडीज है वो बर्तनों से आसक्त हो जाती है, खास करके अगर मायके से कोई बर्तन लाती है वो शादी के समय, तो इतना उससे आसक्त रहती है कि थोड़ी भी खरोच आ जाएगी तो उसके हृदय पर खरोच आ जाती है। कितने लोगों का ये अनुभव है हमारे ग्रुप में? फिंगर को रेज कीजिए, सच सच बोलिए। हाँ क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये सब लोग अपने ही लोग हैं, शर्माइए मत। ओके जी। हाँ, कोई भी मायके से वस्तु लेके आते हैं और थोड़ा भी उसको कुछ हो गया तो ऐसा है ना, घर सर पर लेते हैं, है ना। तो जी, तो 25 लोग हैं जी, वेरी गुड। कम से कम 25 लोग हैं, मतलब 25% है लोग ऐसे, है ना। मुझे लगता है कि ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मायके से जो वस्तु लाते हैं उसके ऊपर बहुत प्रेम रहता है, बहुत आसक्ति होती है उसकी। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने हैंड रेज किए हैं, तो उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पता है क्यों? आभारी क्यों? क्योंकि आप प्रामाणिक है, प्रामाणिक है। ओके जी। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज का वो कौन सा प्रसंग है जो आपको याद आता है इस किताब में से, जो अनोखा सफर में से, कि उन्होंने एक आसक्ति को छोड़ दिया और उसके पश्चात भगवान ने उसके ऊपर कृपा की? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी वृक्षाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी। राधानाथ स्वामी महाराज ने अपना जो हारमोनिया था वो गंगा माता जी में डाल दिया था, तभी उनको महामंत्र दिया था गंगा माता ने। जी जी जी, तो ये सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे से इन्होंने सुना होगा। आपको सबको याद है ना, एक बार राधानाथ महाराज आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं तो उनको हारमोनिया याद आता है, और ध्यान को छोड़कर वो गुफा में आते हैं और उस हारमोनियम को गले लगाते हैं, और गले लगाने के बाद सोचते हैं कि ये हारमोनियम अभी मेरा शत्रु बन रहा है, तो गंगा में उस हारमोनिका को फेंक देते हैं। जैसे फेंक देते होता है, तुरंत गंगा मैया उनको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र प्रदान करती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज को हरे कृष्ण महामंत्र गंगा माता प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके लिए आसक्ति को छोड़ना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति छोड़ता है उसको भगवान कृपा देते हैं, और जो नहीं छोड़ता है फिर तो वो उधर ही बने रहता है ना, वो समझ ही नहीं पाता इस चीज को। ओके, तो मुझे लगता है कि पहला 6 अध्याय अगर आपको याद करना है तो 2 चीजें याद रखिए, कमल और जो कमल के पत्ते और जो पानी है या तालाब में जो कमल का पत्ता है, इसका उदाहरण याद कीजिए।
और दूसरा उदाहरण ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का ये उदाहरण आप याद कीजिए। और तीसरा उदाहरण आपके घर के मायके के जो बर्तन है उसको याद कीजिए, है ना। मुझे लगता है कि ये 3 आसानी से आपको याद रखेंगे। खास करके बर्तन तो हमेशा याद रखेंगे। जब जब आपको बर्तन दिखेंगे गीता के 6 अध्याय याद रखना। ओके जी, ओके। तो इसके ऊपर किसी को कुछ कहना है? किसी का सवाल है 6 अध्याय के आगे जाने के लिए? एक सवाल जी, विपिन चावला। जी, ओके। तो हम 7वें अध्याय पे अभी प्रवेश करते हैं, ठीक है। अभी 6 अध्याय समझने के बाद भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमा, है ना, समय युक्तो तमो मत। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतकरण में मेरा भक्ति करता है या मेरी पूजा करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो यहाँ से भगवान अर्जुन को हिंट देते हैं कि मैं तुम्हें आगे क्या बताने वाला हूँ। तो अभी भगवान कहेंगे कि भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से। श्रवण, श्रवण मतलब ये 2 कान, है ना। ये 2 कान है ना हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पूरे शरीर में। ये 2 कान है, ये बहुत मैटर करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं भक्ति की शुरुआत श्रवण करने से होती है। भक्ति की शुरुआत भगवान को देखने से नहीं होती है। मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, जिनको लगता है कि भक्ति की शुरुआत लड्डू गोपाल को देखने से, लड्डू गोपाल की पूजा करने से होती है, तो नहीं है। भक्ति की शुरुआत आध्यात्मिक गुरु के श्रवण से होती है। और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम हमेशा भ्रमित होंगे, ठीक है। तो भगवान पहले श्लोक में कहते हैं, सत्तमना पार्थ योगम यज्जोन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम यथा ज्ञानस्य चक्षुषु तशृणु। तशृणु मतलब सुनो, ठीक है। तो क्या सुनने के लिए भगवान कह रहे हैं? 2 चीजें सुनो। अर्जुन, मैं कौन हूं ये सुनो, और तुम कौन है इसको जानो। तो भगवान कहते हैं मेरी मधुरता को समझो, इस विश्व को जानो, इस संसार को जानो। ये संसार कैसे काम करता है, ये ब्रह्मांड किस तरह से तैर रहा है कारणोदकशाही सागर में, ये शिव जी कौन है, दुर्गा जी कौन है, 33 कोटि देवी देवता कौन है। यह है कृष्ण की महानता। ओके, मैं कृष्ण की महानता बता रहा हूं आपको, है ना। तो ज्ञान का अर्थ है 3 चीजें। मैं कौन हूं, नंबर 1, नंबर 2 कृष्ण कौन है, और नंबर 3 ये संसार क्या है, ये प्रकृति क्या है। अगर आप तीनों को जानते हो आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। लेकिन अगर हम ये 3 चीजों को नहीं जानते हैं तो हम मंदबुद्धि है, चाहे हम PhD हो, साइंटिस्ट हो, या गवर्नमेंट के ऊंचे पोजीशन पे हो। ओके, तो ये हो गई कृष्ण की महानता। अभी कृष्ण की मधुरता क्या है? तो कृष्ण एक व्यक्ति पता है, यशोदा मैया, कृष्ण के पिताजी नंद बाबा, है ना। और अभी मैं कृष्ण की मधुरता का आपको उदाहरण देता हूँ, सुनिए अच्छे से। जब अक्रूर जी आते हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तो ब्रज के जितने भी परिकर हैं दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। और यशोदा मैया का मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। यशोदा मैया जब जगती है और देखती है कि मेरा लाला नहीं मेरे पास, इतनी बेचैन हो जाती है, इतनी बेचैन हो जाती है कि दोपहर में वह, है ना, नंगे पैर ऐसे बड़बड़ाते हुए चलती है कि मैं मथुरा जा रही हूँ और वहां पर मैं मेरे कान्हा, मैं देवकी की सेवा करूंगी और मेरे कान्हा को देख। और इस तरीके से नंद बाबा है उनको समझाने का प्रयास करते हैं, और सारे जितने भी गोपियां हैं वह यशोदा मैया को कहती, कहाँ जा रही हो तुम नंगे पैर। और इस तरीके से
सोच तरीके से स्मरण करते 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 वो बेहोश हो जाती है पूरी सड़क में। नंदा बाबा उसको उठाकर लेकर आते हैं। ये एक दिन नहीं, रोज का ये होता था। कृष्ण की मधुरता। जिसने कृष्ण से प्रेम करना सीखा है वह व्यक्ति संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको आसानी से काट सकता है, और जिसने कृष्ण से प्रेम करना सीखा नहीं है वही संसार के रिश्ते नातों में भी उलझाए हुए रहता है। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, जिसका परिवार एक साथ कीर्तन करता है वो एक साथ रहता है, जिसका परिवार एक साथ प्रसाद खाता है वो हमेशा एक साथ रहता है ना। जिसका परिवार एक साथ मंदिर जाता है वो हमेशा एक साथ रहता है, और जिसका नहीं रहता है वह काल के प्रभाव से अलग अलग इतर पितर हो जाते। इसलिए ये कृष्ण की मधुरता है। कृष्ण हर एक वृंदावन का हर एक व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण को याद करता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं यमुना मैया रुक जाती है, गैया जो घास चबाना छोड़ देती है और उसके कान है वो बड़े हो जाते गैया के। यमुना मैया है वो बहनाई छोड़ देती है, स्थिर हो जाती है। पशु पंछी है वो उड़ते हुए है समाधि में चले जाते हैं। ऐसे ही है ना। तो ब्रज के जो रज है वो भी स्थिर हो जाती है कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए। गोपियां कहती है, कृष्ण तुम्हारी बांसुरी हमसे भी महान है, क्योंकि हम तो तुमको कभी कभी मिलती है लेकिन ये बांसुरी हमेशा आपके अधरों को है ना चिपकती रहती है, हमेशा आपके साथ रहती है। तो हमसे भी ज्यादा भाग्यवान तो ये कौन है? ये बांसुरी है। तो ये है कृष्ण की मधुरता। दोनों में से आपको कृष्ण की क्या अच्छा लगता है, मधुरता या महानता? फिंगर को रेज कीजिए और क्यों? जी ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी मुझे माधुरता अच्छा लगता है कृष्ण की, क्योंकि वे किसी को भी बहुत आकर्षण कर लेते हैं अपने पास आराम से, इसीलिए अच्छे लगते हैं। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट तितली मिश्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे तो माधुर्यता ही अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसे तो महानता भी अच्छी है पर ज्यादा माधुरता अच्छी लगती है, क्योंकि वृंदावन का एक एक मतलब रज की एक एक बूंद भी जो है ना वो ऐसा प्रेम से बनी हुई हो, जिस प्रेम के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। और आपने जो बताया भी यशोदा मैया का उदाहरण, ये वासुरी का उदाहरण, तो वृंदावन की एक एक चीज है ना, अगर उसके बारे में मतलब बात किया जाए तो पूरा जीवन भी कम ही पड़ता है उस प्रेम के बारे में, उस प्रेम की गहराई के बारे में। तो मतलब कृष्ण का प्रेम तो बहुत ही अनमोल है और बहुत ही अद्भुत है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी चीज से भी नहीं। हरे कृष्णा गुरु ओके जी। जी, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने ये बताया था कि जब हमें कृष्ण की महानता पता चलती है तब हम उनकी माधुर्य को समझ सकते हैं। तो माधुर्य अच्छा लगता है, लेकिन तब अच्छा लगता है जब आपने इतना सब कुछ उनकी महानता के बारे में बताया कि वो कितने महान है। तो दोनों गुरु जी। जी जी, तो ये मीनाक्षी रावत ने जो उत्तर दिया था वही मैं ढूंढ रहा था कि सब लोगों को मधुरता अच्छी लगती है, लेकिन कृष्ण की महानता ये जब तक हम समझेंगे नहीं तो कृष्ण की मधुरता का हम आस्वादन नहीं कर सकते। इसके लिए भागवतम के पहले जो 9 स्कंद है वो कृष्ण की महानता बताते हैं, और भागवतम का 10वां स्कंद कृष्ण की मधुरता बताते हैं। बराबर है। हम डायरेक्टली 10वें स्कंद में घुसते हैं क्या कृष्ण की लीला में? नहीं, हम पहले स्कंद 1 स्कंद 2 है ना, इस तरह से 9 स्कंद हम कवर करते हैं, है ना। तो इसके लिए कृष्ण, हमारे लिए कृष्ण की मधुरता तो हमने सुनी है, सबको अच्छा लगता है ना। यशोदा मैया, बलराम जी, रोहिणी मैया, है ना, और यमुना मैया और बांसुरी का आवाज, तो वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत ही मन को लुभाने वाला है। लेकिन अगर अचानक कोई कालिया आ गया मान लो, और कालिया के ऊपर कृष्ण है
है ना। तो फिर ये यशोदा मैया के आंखों में पता है क्या होता है, जब कालिया है कृष्ण को अपनी जकड़ में ले जाता है तो यशोदा मैया है वह बेहोश हो जाती है उसको देख के। तो वृंदावन में मधुरता है, लेकिन वह मधुरता इतनी उच्च कोटि के है कि उसमें मधुरता में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक वात्सल्य भाव होता है। तो अभी हम कृष्ण की महानता देखेंगे। ओके, तो सुनिए, शायद थोड़ा सा हमें पता नहीं मैं किस तरह से, मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को समझें, तो पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन विषय को समझना बहुत जरूरी है। फिर अर्जुन पूछता है, कृष्ण क्या आपकी महानता के बारे में हर कोई सुन सकता है, हर कोई जान सकता है? कृष्ण कहते हैं, नहीं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों में से एक व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता है, हजारों में से एक व्यक्ति, और उन हजारों में से एक व्यक्ति मुझे जान पाता है कि मैं कौन हूं, और उन हजारों में से एक व्यक्ति मुझे शरणागत होता है। समझ में आ रहा है? वापस बताऊं मैं इसको? ठीक है, सुनिए अच्छे से। हजारों में से एक व्यक्ति है वह मेरे पास आता है, उन हजारों में से एक व्यक्ति मुझे जानने की चेष्टा करता है या जान पाता है मान लो, और उन हजारों में से एक व्यक्ति मुझे शरणागत होता है। तो अभी आप सभी लोग कौन से श्रेणी में आते हैं कि भगवान कृष्ण को जान गए हैं एक तरीके से, लेकिन शरणागत हुए हैं क्या पूरी तरीके से? नहीं हुए हैं, है ना। तो इसलिए हम भाग्यवान तो है हम, लेकिन पूरा भाग्यवान नहीं है, अंडर प्रोसेस है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं ना कि कैरी है ना, अभी लटके रहना है हमें, है ना। अगर हम आम के पेड़ से कैरी लटकती रहेगी तो एक दिन उसमें जूस आ जाएगा, है ना, उसमें रस आ जाएगा। और अगर वो कैरी ने आम का आश्रय छोड़ दिया, आम के पेड़ का आश्रय, तो क्या होगा? कैरी फिर सड़ने लगेगी, बराबर है, सड़ जाएगी, या फिर उसका खट्टा लगेगा, मिठास नहीं होगा उसमें। तो इसके लिए फिर उसके अचार बनाते हैं, है ना। पके हुए आम का अचार बनाते हैं क्या? पके हुए आम का अचार नहीं बनाते, है ना। पके हुए आम का वो क्या बोलते हैं उसको, मुरम्बा, या फिर उसको कुछ तो रोटी भी बनाते, आम रोटी भी बनाते हैं, मैंगो शेक, हाँ जी 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 जी, अमृत। हाँ। और जो कैरी है उसका फिर अचार में डाल दिए हैं, तो हमको अचार में नहीं जाना है ना। ओके, तो ये हो गया। अभी अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें डायरेक्ट ज्ञान दे रहा हूँ, सुनो। इसके बाद कहते हैं कि मेरी भौतिक शक्ति है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी शक्तियां हैं, इसको पहले समझो। फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। तो कौन सा उदाहरण, अब कैसे आप किसी को समझाएंगे कि कृष्ण के ऊपर सब कुछ आश्रित है, लेकिन कृष्ण दिखते नहीं है? ये मैंने एग्जाम्पल कई बार बताया है ना जी। ममता पाल। हरे कृष्ण बुद्धि धन्यवाद प्रणाम, सही भक्त के चरण में धन्यवाद प्रणाम। जैसे गुरु जी आप बताते हैं कि कृष्ण को अगर हमें समझाना है तो कृष्ण सभी वस्तु में उपस्थित है, चाहे वो कुर्सी हो, हम जो लाइटर जलाते हैं, आग निकलते हैं उसमें, उदाहरण चाहिए, उदाहरण, एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सही भक्त को धन्यवाद। गुरुदेव आपने माला का उदाहरण दिया था, माला में जैसे रस्सी नहीं दिखाई देती है लेकिन फूल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये उदाहरण मुझे याद है, तो क्षमा करिए। दिया था कि हम जब फूलों की माला बनाते हैं तो वो माला में से धागा दिखता है क्या? हमें तो धागा नहीं दिखता है ना, लेकिन फूल दिखते हैं ना, कैसे अच्छे से सजे हुए हैं। तो वैसे अभी सूर्य है, चंद्र है, सारा सृष्टि है, अच्छे से हमको समझ में आ रहा है, लेकिन वो धागा दिख रहा है क्या हमें? कृष्ण रूपी धागा नहीं दिख रहा है,
लेकिन क्या धागा है या नहीं है? है, है। वो धागा है ना। वो धागे के बिना, अगर वो धागा में निकल अगर मान लो मैं धागे को काट डालूं, बिखर जाएंगे, बराबर है। अगर मैं धागे को काट दूंगा तो फूल बिखर जाएंगे। किसके ऊपर आश्रित है? हम सब लोग भगवान के ऊपर आश्रित है। भगवान के ऊपर आश्रित है, धागे के ऊपर धागे के ऊपर ले, भगवान के ऊपर आश्रित है जी। वो धागा भगवान है ना, और हम फूल की तरह है, वो धागा कृष्ण है। इसको हमेशा याद रखिए, बहुत सटीक एग्जाम्पल है ये। ओके, नेक्स्ट। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन और जानना चाहोगे मैं कहाँ हूं? अर्जुन कहता है जी गुरु जी बताइए मुझे कहाँ हो आप। और कहते हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं पृथ्वी का सुगंध मैं हूँ, मनुष्य का सामर्थ्य मैं हूँ, अग्नि की उष्मा मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। तो अर्जुन कहता है तो मतलब मेरे में जो कला है, कृष्ण कहता है उसका भी स्रोत मैं ही हूँ। और मेरे भाई जो भीम है बलवान, उसका भी मैं ही स्रोत हूँ। और मेरे जो बड़े भाई युधिष्ठिर, वो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता है, उसका भी स्रोत मैं ही हूँ। तो आप सब कुछ में हो जी, मैं सब जगह हूँ। समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कृष्ण है, हर एक चीज के स्रोत है। ठीक है। फिर भगवान, अर्जुन पूछता है भगवान को कि फिर ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या आप इनके अधीन नहीं हो? कृष्ण कहते हैं अरे मैंने ही इसको निर्माण किया है। ये सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इसका निर्माता, इसका डायरेक्टर मैं हूँ। केवल मैंने बीच में दुर्गा को रखा है। समझ में आ रहा है? मैंने बीच में दुर्गा माता को रखा है क्योंकि उसको मैंने ये डिपार्टमेंट दिया हैंडल करने को। वो मेरे इशारे से वो नाचती है दुर्गा। शिव जी भी मेरे इशारे से नाचते हैं, है ना। सारे देवी देवता मेरे इशारे से चलते हैं। तो अभी मेरा आपको एक सवाल है, अगर कोई कहेगा है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का नियंत्रक हूँ, मैं सृष्टि का करता हूँ, मेरे इच्छा से संसार चलता है, देवी देवताओं को मैं चलाता हूँ। तो किसी को लगेगा कि कृष्ण बहुत ही घमंडी है, लगता है ना, अपने बारे में ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो अभी मेरा ये सवाल है, कृष्ण का इस तरह से बोलना ये सही है या गलत है? फिंगर को रेज कीजिए। सही है तो क्यों सही है? जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान का ये कहना सही है क्योंकि वो सच कह रहे हैं, तो फिर सबको ओके, पता होना चाहिए। तो जी मैं इसका उदाहरण जानना चाह रहा हूँ। आप कैसे कैसे उदाहरण से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये जो मैंने अभी बताया? जी जितेंद्र सहगल, प्रियंका। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो क्योंकि कृष्ण भगवान भगवान की उपाधि पर हैं और वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, कोई देवी एग्जाम्पल, देवता नहीं कर सकता। मैं एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, कैसे आप इसको किसी को समझाएंगे? जी, प्रीति अग्रवाल। गुरुजी जैसे बताऊं मैं? नहीं, एक मिनट। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, भगवान हमें अपने धाम लेके जाना चाहते हैं। तो मतलब भक्तों की कृपा, भक्तों पर एग्जाम्पल, अपनी कृपा करने एग्जाम्पल में गुरु जी ये हो गुरुजी सकता मैं है कि एग्जाम्पल दूं? जैसे अगर एक एक मिनट, पुत्र नदी में गिर जाता है, अगर एक तो पिता जो है स्वयं उसको निकाल के लाता है बाहर, वो किसी की वेट नहीं करता। तो भगवान स्वयं हमें मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं कि तुम्हें किसका ध्यान करना है। नहीं, एग्जाम्पल में ये समझा रहा था, अगर कोई कहता हूँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो इस उदाहरण को मैं खोज रहा हूँ जी। इसके बाद गुरुजी मैं प्रयास करूं? एक मिनट मैं बताऊंगा ना, शांत रहो जी। ओके, मीनाक्षी रावत। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
गुरुजी एक उदाहरण आ रहा है, जैसे कोई नेता होते हैं, राजनीति नेता, तो वो जैसे कुछ कार्य करवाते हैं तो वो भी बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो उन्होंने किया होता है, तो वो जैसे बताते हैं तो उसका वो अपना कोई वो नहीं खाते, वो बस ये बताते कि हाँ ये हम, तो गुरुजी नहीं मुझे जी, याद नहीं। तो ये बताया इन्होंने सही है, लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी है, अगर नरेंद्र मोदी कहता हो मैं भारत का पंत प्रधान हूँ, है ना, मैंने ही ये नोटबंदी का, मैंने ही ये सब उपाय है, मैंने ही ये क्या बोलते हो जो मंत्री होते हैं उनको ये कहा कि पूरे भारत में इसको लागू करो, मैंने ही आधार कार्ड का जो स्कीम है मैंने ही लाया। अगर ये नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं है पंत प्रधान हूँ, मैंने ये किया, मैं भारत के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो इसमें नरेंद्र मोदी घमंडी है या वो आ, अपना नॉलेज है वो दूसरों को देता है ताकि दूसरे लोग उससे अवगत रहे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो इसमें कुछ घमंड नहीं होता है, बराबर है। तो वैसे ही कृष्ण कहते हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसमें कृष्ण का कोई घमंड नहीं है, वो हमारे नॉलेज के लिए है कि हाँ कृष्ण परम पिता है, कृष्ण हमारी माँ है, कृष्ण हमारे पिता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण को माता पिता के रूप में स्वीकार करने के पूर्व हमें कृष्ण को अपना वेल विशर या मित्र के रूप में या फिर हमारा कोई नियंत्रक के रूप में हमको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि माता पिता ये बहुत ऊंचा रिश्ता हो गया, पहले हम इतना तो बोले कि मैं किसी के अंडर हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट फिर कहते हैं कि मैंने ही गुणों को निर्माण किया है, और फिर अर्जुन पूछता है कि फिर आपके पास कौन कौन लोग आते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरे पास 4 लोग आते हैं। पहला है जो बहुत दुखी है ना, जिसको उसका जीवन ही लूट गया है, ये मेरे पास आता है ना, दुखी व्यक्ति, गजेंद्र उसका उदाहरण है। दूसरा है जिज्ञासु है, जिसको कुछ जानना है, वो मेरे पास आता है, उदाहरणतः शौनक आदि ऋषि। तीसरा है अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए, वो भी मेरे पास आता है, उदाहरण ध्रुव महाराज। और चौथा है ज्ञानी, तो कुछ लोग हैं मुझे मेरा संबंध क्या उनसे मेरा संबंध क्या है ये खोजने के लिए आते हैं, तो इसका उदाहरण है चतुष्क। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। सवाल है कि दुनिया में सारे लोग दुखी है, कम से कम 90% लोग दुखी है। दुखी तो सब लोग है, लेकिन ज्यादा दुखी एवरेज पकड़ लो 90%। अभी ये लोग दुखी है तो ये लोग भगवान के पास क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कृष्ण कहते हैं गीता में कि दुखी व्यक्ति मेरे पास आता है। जी, तो इसका उत्तर दीजिए कि दुखी व्यक्ति भगवान के पास हर कोई दुखी क्यों नहीं आता है? जी, उषा ठाकुर। नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भगवान पर उनका ये वो वो आवाज आवाज कट रहा है, नेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट। जी, परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जब व्यक्ति दुखी होता है तो पहले तो वो अपने घर परिवार जान पहचान वालों के पास जाता है कि शायद वो मेरी मदद करेंगे। जब लगता है कि हाँ यहाँ से भी नहीं होगा, तब जाके वो भगवान की शरण में जाता है। गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। नेक्स्ट। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इसका 2 कारण मुझे लगता है। एक तो उनको अज्ञानता है कि ये दुख का कारण क्या है, और दूसरा उनको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, वो समर्पित नहीं है, उनको विश्वास नहीं है उनके ऊपर, इसलिए गुरुजी। आश्चर्य है, मैंने कितनी बार आपको ये बताया है कि भगवान कैसे एक्सेस देते हैं, आप भूल रहे हैं कुछ चीज। जी, ऋतुपूर्णा। श्री कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अभी तक उनको भक्त नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो जो कृष्ण के पास नहीं आते हैं। और एक शब्द है जो मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी।
दंडवत प्रणाम। एक तो उनकी सुकृतियाँ उतनी नहीं होती और उनको किसी भक्त की अहेतुकी कृपा नहीं मिली है, इसके कारण वो भगवान के पास नहीं आता। हाँ, तो इसका उत्तर है कि उसके अकाउंट में कोई आध्यात्मिक पैसे ही नहीं है, सुकृतियाँ ही नहीं है। तो इसके लिए वो दुखी होने के बाद भी कहा जाता है दारू पीता है, गुटखा खाता है, नहीं तो गलत जगह पर चला जाता है, या टीवी देखेगा, या व्हाट्सएप में सुबह के 4 बजे तक घूमता रहेगा, है ना, लेकिन वो भगवान के पास नहीं आएगा। तो हर दुखी व्यक्ति भगवान के पास आता है क्या? नहीं, हर दुखी व्यक्ति नहीं आता है। दुखी व्यक्ति तभी आता है जब उसके खाते में सुकृतियां हैं। ओके, तो ये पहला उत्तर है। ठीक है, तो दुखी व्यक्ति का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? भगवान के पास आता है तो क्या उसका सबसे मतलब एक तरीके से वीक पॉइंट होता है? जी बताइए प्रीति अग्रवाल। गुरुजी, वो उसका दुख दूर हो जाएगा तो वो भगवान को छोड़ के जा सकता है, बस सुख मिलते ही वो भगवान को छोड़ देगा। बराबर। तो दुखी व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है कि तू चला जाएगा तो भगवान को भी क्या करेगा, गुड बाय, गुड नाइट, हम अगले जन्म में मिलेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से वो चले जाते हैं। तो इसके लिए भगवान, अगर दुखी व्यक्ति भगवान के पास आता है तो उसके दुख को और ज्यादा दुखी बनाते हैं या दुख को हटाते हैं? बताइए कृष्ण क्या करेंगे कृष्ण को? अभी आप बोलोगे ये क्या सवाल पूछा है गुरुजी, के दुख को और दुखी करते हैं क्योंकि वो छोड़ के ले जाएगा ना, बराबर है। तो इसके लिए कृष्ण उसको दुख को दूर नहीं करते। विचार आता है ना, कि दुखी होकर कि दुख मिलेगा। हाँ, एक बार एक व्यक्ति आया इस्कॉन मंदिर में, कहने लगा मैं बहुत दुखी हूँ और दफ्तर से थका बार आपके मंदिर में आता हूँ और आपके प्रवचन सुनता हूँ तो और दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि आपके प्रवचन में आप यही बताते हैं संसार दुखालय है तो सुन के मैं और दुखी हो जाता हूँ। तो इसके लिए भगवान है वह दुखों को दूर नहीं करते हैं। ये भगवान की कृपा है या भगवान का शाप है? बोलो तितली मिश्रा। कृपा कृपा है, भगवान की कृपा है, कृपा है भगवान की। कृपा है। कृपा कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। ये कृपा कभी समझेगी हमें? जी रंजना माता जी बताइए कैसे समझेगी ये कृपा है? दुखी मेरे जीवन में आने वाले दुखी कृष्ण की कृपा है, कैसे समझेंगे? क्योंकि दुख आने से ही गुरुदेव हम और मजबूत बनते हैं और भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। क्योंकि कुंती महारानी भी बोलती है ज्यादा संकट ज्यादा कृपा, है ना। तो भगवान हमको और ज्यादा संकट देख के, जैसे बोलते हैं ना, भगवान हथौड़ा मारते रहते हैं हमको और सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, जैसा आपने बताया था। तो भगवान, हाँ, तो भगवान उसी को ही ज्यादा दुख देते हैं जो भगवान को अति प्रिय होता है और भगवान के प्रति और ज्यादा समर्पित होता जाता है वो। क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है गुरुदेव। तो आप जी, तो आपने सही बताया, लेकिन मेरा ये सवाल ऐसा है कि अगर मेरे जीवन में दुख आता है, ये भगवान की कृपा है, इसको मैं कैसे समझ पाऊंगा? लेकिन तो इसका उत्तर है कि सत्संग में आने से। समझ में आ रहा है? सत्संग में नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या हम इसको कृष्ण की कृपा समझेंगे? क्या हम समझेंगे जब से कृष्ण भक्ति में आए हैं कृष्ण ने मेरा वाट लगा दिया है। समझ में आ रहा है? जब से कृष्ण के पास आए हैं कृष्ण एक के बाद एक मेरी धुलाई कर रहा है। ये शिवजी बहुत अच्छे हैं, शिवजी कभी मुझे दुख नहीं दिए। ये दुर्गा मैया मेरी बहुत अच्छी है, कभी मुझे दुख नहीं दिए। हनुमान जी तो बहुत अच्छे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए हमको बार बार सुनना चाहिए। सुनने से ही हमको वो श्रद्धा होती है कि मैं दुखों को पचा लूंगा। $1,000,000 ये आंसर है कि दुख एक कृपा है, लेकिन ये मैं कैसे अनुभव करूंगा? सत्संग से। तो जी, तो इसको मैंने ज्यादा स्ट्रेच इसलिए किया क्योंकि ये
हम सब कौन है? सब दुखी आत्माएं हैं, बराबर ना? बराबर कि नहीं? हम सब लोग दुखी आत्माएं हैं, क्योंकि हम दुखों के कारण ही आप आए हैं, है ना? अभी मान लो अचानक किसी के मोबाइल में मैसेज आ जाए कि आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में सारा प्लानिंग शुरू होगा, है ना? इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। तो इसके लिए भगवान हमें ज्यादा धन देते हैं? नहीं देते। संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। ओके, तो ये हो गया। फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन मेरा जो शुद्ध भक्त है ना, वो बहुत दुर्लभ है। कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं कि अनेक अनेक जन्म लेने के बाद एक शुद्ध भक्त बनता है। क्यों लगता है बताइए? अनेक अनेक जन्म क्यों लगता है किसी को? बताइए, अनेक अनेक जन्म क्यों मतलब लगते हैं कि शरण में आने के लिए भगवान के? जी जी, रीति दबास। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी बहुत सारे पाप किए होते हैं हमें, जो हमें मालूम नहीं होते, और जब तक भक्त की कृपा और जब तक भक्त की कृपा और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी। जी जी, ओके। नेक्स्ट विशाली घावे। मुझे ऐसा लगता है कि हम हर जन्म में भगवान से अलग होने की इच्छा करते हैं कि मैं स्वामी हूँ, ये समझ के हर जन्म में हम उनसे दूर जाते हैं और कोई एक जन्म में हम उनको शरण जाते हैं, इसलिए ये ऐसा भगवान बताते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि जैसे कि भक्त की कृपा होती है किसी जन्म में, लेकिन फिर उसके बाद हमारी जैसे भक्ति इस जन्म में 50% ही हुई है या 40% हुई है, फिर हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमको उसके परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे, फिर ऐसे जन्म ले लेके हम परसेंटेज बढ़ा के फिर शुद्ध भक्त बनते हैं। क्षमा कीजिए गुरुजी, कुछ गलत बोल दिया हो तो। ओके जी, तो इसका आंसर इस तरीके से है कि मैंने आपको मिस्टर कैलाश की स्टोरी बताई थी, याद है आपको? 2 दिन पहले कैलाश कि किस तरह से नारद मिलते हैं, कैलाश, है ना? तो हम सब लोग जी, तो कैलाश है ना, कैलाश को बेचारे को नारद मुनि कितना सपोर्ट किया। तो वैसे हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। सबने रेशम का कीड़ा पता है? रेशम का कीड़ा जो अपने थूक से कोच बना देता है और एक दिन उसी में मर जाता है ना, अंदर फंसकर दम घुटता है उसका। ठीक है, तो क्यों नहीं हम जा पाते हैं? क्योंकि कितने लोगों का ये अनुभव है कि घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है और जब झगड़ा होता है 2 दिन 3 दिन के बाद तुरंत अच्छा भी लगता है ना, सब एकदम सेटल हो जाता है और वापस लगने लगता है कि यही मेरा वैकुंठ धाम है, यही मेरा वैकुंठ लोक है। ऐसा कितने लोगों का ये अनुभव है? घर में परेशानी होती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद सब ठीक होता है और वापस हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे इधर ही रहना है, यही मेरा गोलोक वृंदावन है ना? तो ये हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सोचते हैं कि चीजें सही हो जाएगी और मैं इधर ही रहूंगा, है ना? तो एक बार एक स्टोरी में सुना था, उसमें बता रहे थे कि नरक किसे कहते हैं, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था नरक किसे कहते हैं। तो उसको बताना पड़ा कि नरक में न्यूज़पेपर नहीं मिलते हैं। तो उसको समझ में आया, रहा ऐसा है क्या? फिर कहते हैं कि नरक में दारू नहीं मिलती है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो लोगों को नरक की व्याख्या बताने के लिए भी इस तरह से बोलना पड़ता है ना? तो जी, तो अभी इसके बाद भगवान कहते हैं कि समझ में आया अर्जुन क्या क्या मैंने कहा? हाँ, मुझे समझ में आया, लेकिन लेकिन और कौन से लोग हैं
जो आपके पास नहीं आना चाहते हैं या आपकी शरण में नहीं आते हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं उसमें भी जो मेरी शरण में नहीं आते। नंबर 1, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ा, जो गधे की तरह काम करता है। 2 नंबर है नराधम। नराधम मतलब जो मनुष्य में अदम है, जो भगवान को भूल गया है और बार बार कोई भक्त उसके जीवन में आने के बाद भी भक्ति को अपनाता नहीं। तीसरा है भ्रमित चिंतक, मतलब जो शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी माया के द्वारा उसका ज्ञान अपहरण किया जाता है। और चौथा है आसुरीम भावम आश्रिता, जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान से द्वेष करते। मुझसे जो द्वेष करते हैं वो नहीं आते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं। तो अर्जुन के मन में चिंता होने लगती है, कृष्ण ये 4 प्रकार के लोग कभी नहीं आएंगे आपके पास? कृष्ण बोलते आएंगे ना। कब आएंगे? अगर वो किसी भक्त के संपर्क में आए तो। समझ में आ रहा है आपको ममता कुमारी? समझ में आया? आंख लग रही है तुम्हारी? नहीं गुरुजी। ओके, नहीं, अच्छा ठीक है। तो 4 प्रकार के लोग हैं, ये भगवान की शरण में नहीं आते हैं, है ना। तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर ये जगत बहुत सुंदर है ना। तो वापस मैं उस कथा को बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हाँ, एक बार मेला लगा था, है ना, 50 पैसे की सर्कस। तो बहुत लंबी लाइन लग गई, है ना। सब लोग वहां पर आने लगे और अंदर टिकट मिल रहा, बाहर ही टिकट मिल रहा था, 50 पैसा 50 पैसा। सबने टिकट खरीद लिया, लाइन में खड़े हो गए। तो जैसे ही पहला आदमी अंदर गया तो एक कमरे के अंदर लेके गए, तंबू में अंधेरा कर दिया और 2 वहां पर बॉक्सर थे। ऐसे धू 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 उसकी धुलाई की, इतना उसको मारा, इतना उसको मारा। और फिर कहा कि 50 पैसे में सर्कस देखने आया है बेवकूफ, और उसको 2-4 मार देते हैं। और फिर वो बाहर निकलता है, अपना हुलिया ठीक करता है। और फिर लाइन में खड़े हुए व्यक्ति लोग पूछते हैं सर्कस कैसा था? तो वो क्या बोलता है, क्या बोलता है? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ना, बोलता है बहुत अच्छा था, बहुत है अच्छा। ना, बोलता है। फिर दूसरा व्यक्ति भी जाता है ना, वो भी क्या बोलता है? सर्कस बहुत अच्छा था। तो दुनिया के लोग कभी बोलेंगे क्या ये सर्कस अच्छा नहीं है? कभी नहीं बोलेंगे। वो बोलते हैं कि मैं भी पिटा हूं ना, तुम भी पिटो। तो इस तरीके से हम पिटते ही रहते हैं, पिटते ही रहते, पिटते ही रहते, है ना। तो इसके लिए, है ना, तो कई लोग हैं, पता है, जब शादी होती है ना किसी की, तो 2 दिन 2 लोगों को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, लेकिन बाकी सब लोग समझ रहे होते हैं कि अभी क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है? वो 2 लोग कौन थे? वो 2 लोग हम ही थे कुछ साल पहले। ओके जी। तो ऐसा मत सोचिए कि वो 2 लोग वो रहेंगे, वो हम ही थे, है ना। तो ओके, थोड़ा सा 1-2 चौक मार दिया अभी। आगे तो अभी देखिए, अर्जुन वापस कहता है कि सब लोग आपके पास ही आते हैं या कुछ लोग दूसरे के पास भी जाते हैं? कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जी कुछ लोग हैं वह देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो अर्जुन पूछता है क्यों जाते हैं कृष्ण? तो कहते हैं कि क्योंकि उनके खाते में सुकृतियां नहीं होती है, और दूसरा है उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। जिनकी बुद्धि है भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, जो देवताओं के शरण में जाते हैं, तो वह लोग फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो फिर अर्जुन कहता है कि ये देवी देवता लोग कौन सा वरदान देते हैं? तो भगवान कहते हैं कि देवी देवता उनको भौतिक इच्छा का वरदान देते हैं। क्या देवी देवता आपकी भक्ति दे सकते हैं? तो कृष्ण कहते हैं नहीं, मेरी भक्ति एक ही व्यक्ति दे सकता है। कौन है वो? वो है मेरा शुद्ध भक्त। ओके, हाँ, तो वही व्यक्ति दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो फिर ये लोग क्या करते हैं? फिर ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये लोग केवल हम कुछ 12 सोमवार करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन उपवास करते हैं, फिर दुर्गा जी आती है, उनको वरदान देती है, और फिर इनका भौतिक जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगला जन्म
अगला जन्म तो उनको फिर वापस 84 लक्ष योनि में जाना होगा। अरे बाप रे। अर्जुन कहता है बहुत रिस्की है फिर कृष्ण। हाँ रिस्की है, लेकिन क्या करे, जब तक भक्त नहीं बने मिलेगा उसके जीवन में तब तक वो ऐसा ही घूमता रहेगा। ऐसा है क्या? ठीक है। तो इस तरीके से 7वां अध्याय है वो खत्म होता है। ओके अभी मैं पूरा 7वां अध्याय ही आपको बता दिया, तो क्षमा करना मैं 7 से 12 लेने वाला था, लेकिन 7वां ही अध्याय कंप्लीट कर पाया, क्योंकि 7वां अध्याय इतना आसान नहीं है 10 मिनट में समझाना। तो 7वां अध्याय समझ में आया होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ आपको। जी, तो कौन मुझे बताएगा कि आज आपने क्या क्या सीखा? फिंगर को रेज कीजिए। 7वां अध्याय क्या 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 सीखा आपने? जी ओके, देवी मंडल बोलो क्या सीखा? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने अध्याय 7 भगवत गीता के अध्याय 7 पर चर्चा किए, तो बीच में मेरा नेटवर्क ऑफ हो गया था तो कुछ ये नहीं है, लेकिन जहाँ से सुना मैं वहीं से बता रही हूँ। आपने बताया कि भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। सभी देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवता जो होते हैं उनके संचालक हैं, और ये सभी इनके अंडर मतलब कार्यरत है। 3 गुणों के निर्माता है और सारे ब्रह्मांड का संचालक करते हैं। फिर बताया भगवान श्री कृष्ण के पास 4 प्रकार के लोग जो आते हैं उनके बारे में बताया। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त जो दुखी मनुष्य है, जो दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। और अर्थार्थी जो जिन्हें मतलब अधिक धन की आवश्यकता है, जिसमें आपने पहले ये उदाहरण भी दिए थे, ये मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा करते हैं। जिज्ञासु की जो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मुझे दुख क्यों मिलता है, वगैरह वगैरह, इस विषय में जिज्ञासा करते हैं। ज्ञानी जिन्हें भगवान का ज्ञान होता है, लेकिन भक्ति भी करते हैं वो, और लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति के उतना नहीं करते हैं। उदाहरण इसमें चतुष्कुमार का बताए थे। फिर जो भगवान के पास नहीं आते हैं, जो मनुष्य, उनके बारे में बताया आपने कि मूढ़ जो मूर्ख है, नराधम, माया के द्वारा चुराए गए, तथा नास्तिक आसुरी प्रवृत्ति के लोग। जो मूढ़ मतलब मूर्ख, जो गधे की तरह दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। नराधम मनुष्यों में सबसे अधम, जो मनुष्य जीवन मिला भी है फिर भी उसके बारे में नहीं सोचते हैं और भक्ति नहीं करते हैं। भ्रमित, जिसको माया के द्वारा चुराए गए हैं, जिनको मतलब नहीं है, भगवान को ही दोष देते हैं और उनको ही गलत ठहराते हैं। नास्तिक प्रवृत्ति के लोग जो भगवान को मानते ही नहीं हैं। और फिर अंत में आपने ओके जी, हरे कृष्ण। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हमने बताई। तो ये 7वां अध्याय है, सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज का ये जो प्रवचन है वो हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, है ना, तो लोग जो श्रवण कर रहे हैं आज के दिन, तो उनके जितने भी पितर हैं उनको हम समर्पित करते हैं कि ये गीता का जो पाठ है, जो हमने भगवान के बारे में चर्चा की, और अर्जुन उनका महान भक्त है, वो उनको सवाल पूछ रहा है, कृष्ण जवाब दे रहे हैं, तो इनको हम समर्पित करते हैं। और ये आखिरी 3 दिन बचे हैं, 12, तो सभी भक्त लोग ये तरीके से ही हम कहाँ से प्राप्त होगा। तो हमारे घर में रहती है, लेकिन
सत्संग के बिना इस ज्ञान को हम हृदय के भीतर प्रवेश नहीं करा सकते। तो इसलिए हमें सत्संग में आना बहुत जरूरी है और इस चीज को समझना काफी जरूरी है। ओके, तो ओके, तो कल हम इसके पश्चात हम बाद में वापस इसको शुरू करेंगे। तो कल हम गरुड़ पुराण का जो अंतिम अध्याय है उसको हम लेंगे, जो जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति है वह वापस पितरलोक से अन्य लोकों में प्रवेश करता है और उसके पश्चात किस तरह से उसकी गति होती है। तो ये अंतिम अध्याय में भगवान विष्णु है वो गरुड़ जी को बताते हैं। उसका फलश्रुति है कि जिन्होंने उस गरुड़ पुराण को सुना होगा उसको क्या लाभ होगा। तो ये आने वाले हम 2 से 3 दिन में इसको पूरा करेंगे। और बीच में हमने भगवत गीता इसलिए लिया ताकि गीता का ज्ञान के बिना तो वो जो मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता है उसके बारे में हम समझ नहीं सकते। तो उसके पश्चात हम वापस भगवत गीता पे आएंगे और गीता के फिर 8, 9, 10, 11 ऐसे सारे अध्याय हम पूरा करेंगे एटलीस्ट शॉर्ट में, ताकि हम उसको बता सके, हम उसको समझ सके। तो हम स्टोरी और आंसर में ही इस अध्याय को पूरा करेंगे, जैसे आज हमने क्वेश्चन आंसर के रूप में इसको बताने का प्रयास किया। किसी का कुछ सवाल है इसके ऊपर तो फिंगर को रेज कीजिए। 2 सवाल मिलूंगा, 2 से 3, जो 7वें अध्याय पे ही होना चाहिए, जो अभी हमने चर्चा की उसके ऊपर। प्रीति अग्रवाल। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जो देवी देवता है वो हमें भक्ति नहीं दे सकते, कृष्ण की भक्ति सिर्फ गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। तो अगर जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं, मैं इस इच्छा से करूं कि मुझे कृष्ण की भक्ति मिले, कोई भौतिक इच्छा से नहीं, तो वो सही नहीं है मतलब? मुझे लगता है कि कृष्ण की भक्ति मिली है आपको, बस आपको उसको मेंटेन करना नहीं आ रहा है, क्योंकि सत्संग में आना जाना तो इतना नहीं हो रहा है ना। तो पहले से जो हमें चीज प्राप्त है ना, तो उसके लिए हम पीछे क्यों फिर जाए ना। अगर हम ऊपर की सीढ़ी में चढ़े हैं, 90वें मंजिल पे है, तो क्या हमें 7वें 8वें मंजिल पे आना चाहिए वापस? तो नहीं आना चाहिए, हमें तो आगे आगे जाना चाहिए ना। तो दुर्गा जी, तो नवरात्रि अभी आएगा, तो नवरात्रि में अगर हम 9 दिन फास्ट करेंगे तो कृष्ण क्या सोचेंगे कि ये मेरी भक्त है या दुर्गा की भक्त है? कृष्ण भी कंफ्यूज होंगे और फिर बोलेंगे प्रीति अग्रवाल को इधर ही रहना है डांडिया खेलते हुए, चलो खेलती रहो। तो इसके लिए हमें ऐसे देवी देवताओं के व्रत के लिए हमें जाना चाहिए। नवरात्रि को हम देवी को हम प्रणाम करेंगे, दुर्गा जी से हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन व्रत करने की कोई जरूरी नहीं है। हम करते हैं, जन्माष्टमी का करते हैं, रामनवमी का करते हैं, नरसिंह जयंती है, बीच बीच में आचार्यों के व्रत आते हैं, तो हमें वो करना चाहिए, क्योंकि वो 9वीं मंजिल से 10वें 11वें 12वें मंजिल में जाने जैसा है। बाकी के व्रत फिर नीचे आओगी फिर। ठीक है, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हरे कृष्णा। शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आपने गार्लैंड का एग्जाम्पल दिया था, तो गुरुजी तो मेरे मन में प्रश्न आया कि जैसे कि हम सब सत्संग कर रहे हैं, तो गुरुजी यहाँ पे सत्संग के जो माला है वो आप है, और मतलब हमारी भक्ति है ना वो भी अच्छी होती है। भक्ति में जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं वो उनके कारण गुरुजी होते हैं, और उसका आपका मार्गदर्शन ही होता है। तो हम इस मूड को हर से मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जी, तो इसके लिए सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में आने से ये सारी चीजें हमको पता होती है कि मैं कौन हूँ। अगर आप सत्संग में नहीं आएंगे तो माया का प्रभाव इतना खतरनाक है कि 1 साल 2 साल गीता का ज्ञान लेने पर भी हम वापस माया की गोद में चले जा सकते हैं। और ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ है, हमारे साथ भी होता है। तो भक्तों का संग ये अनिवार्य है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, से प्रियंका सेगर।
हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, प्रीति सिंह माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है कि हमारे घर में ना ये कंपलसरी होता है फास्टिंग नवरात्रि का, क्योंकि सभी लोग करते हैं। तो गुरुजी अगर रखना ही पड़े तो फिर कैसे रखेंगे? इसके में इसको मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफी लोग हैं, तो ये बहुत ही प्राइवेट क्वेश्चन हो जाता है। तो गुरुजी आपसे आपको बाद फोन में कर बात सकते करेंगे। हैं? मैं मैसेज करता हूँ फोन कर कि इसका उत्तर क्या है। जी जी ओके, गुरुजी। गुरुजी एक और था, बोलो। वो भी आपको फोन करके ही पूछना पड़ेगा। जी जी जी, जो भी पर्सनल क्वेश्चन है आपके फैमिली के रिलेटेड, कि हर एक व्यक्ति का जो परिवार का जो चीज है अलग अलग हो जाता है। तो अगर मैं एक जी कोई आंसर दे दूंगा तो सारे लोग उसी को प्रिंसिपल मान के चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक की बीमारी अलग जी अलग होती गुरुजी। है। नेक्स्ट, जी जी ज्योति माली। गुरुजी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद आपके प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि कृष्ण बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो पर लेकिन सभी ये चीज को नहीं मानते हैं। सभी कहते हैं सबसे बड़े शिव जी हैं और दुर्गा माँ है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो फिर ऐसे ही हम उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भगवान ही हर एक चीज के स्तोत्र हैं, सब कुछ उनसे ही आता है। तो ये बस जानना हाँ, चाहती हूँ मैं। उनको हम एक्सप्लेन नहीं करते, आप उनको भगवान का प्रसाद खिलाइए। आप उनको, है ना, गुलाब जामुन खिलाएंगे, दूध खिलाइए, भगवान के मंदिर में लेके जाइए। क्योंकि काफी चीजें हैं हमारे बोलने से नहीं होगी, क्योंकि जब तक उनकी सुकृतियां नहीं बढ़ेंगी तब तक वो इसका स्वीकार ही नहीं करेंगे। हाँ, आज भी अगर रामेश्वरम में जाएंगे तो वहां पर इसमें भी विवाद खड़ा हुआ है कि राम भगवान है या शिवजी भगवान है। तो कई लोग कहते हैं कि शिवजी भगवान है क्योंकि राम ने उनकी पूजा की थी, इसके लिए उनको रामेश्वरम कहते हैं। लेकिन रामेश्वर का असली डेफिनेशन है, राम जिसका ईश्वर है वो है रामेश्वर। तो अभी फिर सवाल आता है कि राम ने शिव जी की पूजा क्यों की। तो कभी कभी आपने देखा है कि पिताजी अपने बेटे को घोड़ा घोड़ा खेलते हैं तो ऊपर लेते हैं, देखा है ना। पिताजी घोड़ा बन जाते हैं और बेटे को ऊपर लेते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ क्या कि बेटा पिताजी से बड़ा हो गया? नहीं। तो उसी तरीके से नहीं। इस संसार के काफी लोग हैं, वह इस तरीके से जब भगवान किसी अपने भक्त की पूजा करते हैं, जैसे अभी कृष्ण ने सुदामा की भी पूजा की, सुदामा के पैर धोए, पैर धोए ही नहीं, पैर का जो अमृत है, चरणामृत है, वो अपने सर के ऊपर छिटका। तो इससे क्या सुदामा भगवान कृष्ण से बड़े हो गए? तो नहीं हो गए, है ना। तो इसके लिए ये शिवजी के बारे में हो, शिवजी को हम मान, ऐसा नहीं, शिवजी ये बहुत बड़े भगवान के एक रूप है, शिव तत्व है। तो हम उनकी निंदा नहीं करते, लेकिन हमें पंत प्रधान कौन है और राज्य मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम किसी को भी प्राइम मिनिस्टर करके बिठाएंगे तो उसमें भी, है ना, नाराज हो जाएंगे, ये भगवान का अपराध होगा, इस तरीके से। गुरुजी, एक और क्वेश्चन है, जैसे कुछ लोग कृष्ण और उनके भक्तों की निंदा करते हैं, तो फिर हम वहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे उनको रोक सकते हैं कि यहाँ खुद भी मैंने निंदा बताया से था, बच। निंदा से बचने के लिए आप वहां से चले जाइए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो आप उनको उत्तर देना चाहिए, और अगर अंदर का व्यक्ति है परिवार का तो आप चले जाइए वहां से, उस जगह से। ओके जी। नेक्स्ट, अनीता शर्मा, आखिरी क्वेश्चन। आप म्यूट है माता जी। हरिओम जी गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी। हाँ जी, हरे बोलिए। कृष्ण। हाँ आपका जी। आवाज नहीं आ नहीं, रहा है। जैसे, हाँ, हेलो, हाँ, हरिओम जी। जैसे मैं मतलब ना गीता का 7वां अध्याय का पाठ भी करती हूँ, महात्म भी करती हूँ। तो हेलो जी गुरु जी। तो जी जी। उसका पितरों को मिलता है पुण्य, फिर उनको जल अर्पण कर देती हूँ मैं। इसके लिए मैंने एक प्रवचन दिया था, श्राद्ध करे या ना करे, तो यूट्यूब में है, जी उसको आप सुनिए पूरा, है ना।
तो इस पे ऊपर मैंने जी चर्चा की थी। ओके जी। जी ओके, आखिरी क्वेश्चन नेहा तिवारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो प्रियंका सहगल माता जी ने पूछी, मुझे ऐसा लगता है कि जो नए भक्त हैं, और मेरा भी वही प्रश्न है कि वो परिवार के में मतलब क्या बोलते हैं, करना पड़ता है, जैसे बहू है या ये मिनिमम 9 दिन ना करे तो 3 दिन का व्रत करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इसका कुछ छोटा सा आंसर बता सकते हैं कि हमको कैसे मनोभाव से अगर करना भी पड़े तो करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए? जी, अगर ये सबका क्वेश्चन हो सकता है तो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो, अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमें देवी देवताओं की आदर करना चाहिए, हमें मंदिर में जाना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें उनके सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि आप है ना, आप मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब हम करते हैं। लेकिन जब हम व्रत करते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से हम कृष्ण को कहते हैं कि मेरे माँ बाप अभी बदल गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए कृष्ण को ये अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर आपका बेटा अगर आपके मौसी के पास जाए खाना खाने के लिए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सिंपल नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं। आपका स्वयं का बेटा नहीं ना, तो नहीं, कृष्ण बिल्कुल को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं मेरे भक्त की पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, तो ये व्रत करके क्या सिद्ध करना चाहता है, वो क्यों जा रहा है। तो अगर आपके परिवार से ऐसा कुछ फोर्स है तो आप व्रत करने का अभी मैं क्या बोलूँ कि एक तरीके से आप पूरी गंभीरता से मत कीजिए फिर उस चीज को, व्रत को। अगर आप करते भी हैं तो फिर आप उनसे प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मैं तो आपका ही हूँ या आपकी हूँ, भक्त हूँ, लेकिन कुछ परिवार के प्रभाव प्रेशर से मुझे ये सब चीजें करना पड़ती हैं, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन इस व्रत का, ये व्रत है वो मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रही हूँ, और अगर ये व्रत मेरे से कुछ भंग भी हो जाता है तो उसके लिए मैं इतना नाराज भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा संपूर्ण देखभाल करने में समर्थ है। तो ये मनोभाव आप रख सकते हो, क्योंकि सब लेडीज है तो सास ससुर का उनको प्रेशर भी होता है, कभी कभी पति का प्रेशर होता है, तो मैं समझता हूँ इस चीज को, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि व्रत करके बाद अगर कुछ आपके जीवन में कुछ होता है तो आप इसको ये मत समझिए कि फिर ये तो देवी माँ की कृपा हो गई। समझ में आ रहा है? जी ये जी कृष्ण की जी कृपा है ये, तो इसको आप हमेशा समझिए, नहीं तो हमारा फेथ बदलने में देर नहीं होती है। एक तो मुश्किल से हमको मनुष्य जन्म मिलता है ना, और इतना मनुष्य जन्म में हम सही ट्रैक पे हो, और अभी थोड़ी चीज के लिए अगर हम मिस ट्रैक हो जाएंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैं आप लोगों को इससे बचने के लिए कहता हूँ। ठीक है, गुरुजी ओके मैं धन्यवाद बोलूं? गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी मैं कोटि कोटि बोलूं क्या? प्रणाम। गुरुजी मैं बोलूं? आप गुरुजी बोलिए। सब देव देवता को देवी देव और उसका टॉपिक है, ये मैंने पहले भी इसके ऊपर काफी लेक्चर दिया था कि देवी देवताओं को हम आदर करते हैं, उनके मंदिर में भी हम जाते हैं, शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, शिव जी को हम पुष्प भी दिखाते हैं, शिव जी को हम दूध भी चढ़ाते हैं, है ना। जैसे हम माँ की बहन मौसी का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन हम जो भी कुछ हमको चाहिए हम मौसी से मांगते हैं या माँ से मांगते हैं, तो हम माँ से मांगते हैं, माँ है से ना। गुरु तो इसके लिए ये बहुत ही एकदम सूक्ष्म बिहेवियर होता है भक्त का। लेकिन भक्त ये सबका रिस्पेक्ट करता है, लेकिन हमेशा वो अपने भगवान कृष्ण को करता है। तो ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे जितना कृष्णा गुरु जी, हरे धन्यवाद। गुरुजी, हरे धन्यवाद। राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। राम राम हरि को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मैं दंडवत हरे हरे
सभी भक्तों को नमस्कार माता जी कृष्णा मेरा नेट चला गया था। हरे कृष्णा गुरु मेरे नेट चला गया है। सभी माता माता जी सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा